ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने जा रहा है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाएगा तलाक के बाद। अब बोर्ड इसको चुनौती देने जा रहा है। उसका तर्क है कि ये फैसला आम आदमी के हक में नहीं है। दिल्ली में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की मीटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। फैसला हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। बोर्ड का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से कॉन्फ्लिक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी के हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस नहीं है। बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ है, मस्जिद को तोड़ना गलत है, सब कुछ माना है और उसके बाद में भी फैसला जो है उन लोग को ही दिया जिन्होंने अत्याचार किया। फैसला महिलाओं के हित में नहीं है, महिलाओं के खिलाफ जाता है। अगर हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को गुजारा भत्ता देना है तो तलाक क्यों देगा? वो तलाक भी देगा, लटका के रहेगा। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड के UCC को भी चैलेंज करने की तैयारी में है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। एक मुस्लिम महिला को बराबरी का हक है। देश के कानून उसको राहत नहीं देंगे, ये पूरी तरह से गलत होगा। तो देश के कानून उस मुस्लिम महिला के लिए भी उतने ही कारगर हैं जितने कि और धर्मों की महिलाओं के लिए हैं। यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार की वजह क्या है? 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। इसी को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया और आने वाले दिनों में जो 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी रोड मैप तैयार किया गया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुए डैमेज से बीजेपी उभर नहीं पाई है। 80 सीट का लक्ष्य लेकर चलने वाली पार्टी 33 पर ही क्यों रुक गई, ये सवाल रह रहकर उठ रहा है। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें हार की समीक्षा की गई। राजनीतिक नेता को यह तय करना है कि वह समाज के बीच में कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाहता है और ये मुद्दे हैं जिसको हमको खड़ा करना चाहिए और इसी बातों को कहने के लिए हम बने। मीटिंग में हार की कई वजह भी बताई गई, जिसमें विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। विपक्ष ने आरक्षण और संविधान पर भ्रम फैलाया। इतना ही नहीं, मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिवादी है और योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को अगर उत्तर प्रदेश की बर्बरता नहीं दिख पा रही है तो कम से कम जमीन पे उतर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।